कर्नाटक के अंदर कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ ब्लॉकबस्टर फिल्मों की वजह से एक कहानी से ग्लोबल फेम तक पहुंच गया। पर फिल्मों से पहले केजीएफ एक असली जगह थी, एक ऐसा शहर जो गोल्ड, दौलत और हजारों लोगों की मेहनत के सपनों पर बना था। यह कहानी असली लोगों, कॉलोनियल एम्बिशन और जमीन के नीचे दबे गोल्ड को लगातार ढूंढने की है। गोल्ड के डले की लोकल कहानियों ने 19वीं सदी में ब्रिटिश को लुभाया। 1871 में माइकल फिट्जगेराल्ड लावेल, एक आयरिश एडवेंचरर, ने कोलार को एक्सप्लोर करना शुरू किया। पुरानी कहानियों और शुरुआती सर्वे से सहमत होकर लावेल की लगन ने गोल्ड की खोज करवाई, जिससे गोल्ड रश की शुरुआत हुई। 1875 में उसने जॉन टेलर एंड सन्स के साथ पार्टनरशिप की, जिससे इंडस्ट्रियल स्केल माइनिंग का एक नया दौर शुरू हुआ। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने केजीएफ को एक क्राउन जूल माना, जिसने शांत मैदानों को एक तेजी से बढ़ते माइनिंग टाउन में बदल दिया। मशीनरी की गड़गड़ाहट और साम्राज्य के सपने जल्द ही कोलार को जगा देंगे। जॉन टेलर एंड सन्स ने एडवांस्ड इंजीनियरिंग और बड़े इन्वेस्टमेंट से केजीएफ में क्रांति ला दी। उन्होंने गहरी शाफ्ट्स और टनल का एक बड़ा नेटवर्क बनाया, जिससे केजीएफ इंडस्ट्रियल माइनिंग का एक अजूबा बन गया। माइंस को पावर देने के लिए उन्होंने शिवन समुद्र में इंडिया का पहला बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट बनाया, जिससे ज्यादातर बड़े शहरों से पहले केजीएफ में बिजली आ गई। रेलवे और ट्रामवे पूरे एरिया में फैले हुए थे, जिससे ओर और मशीनरी को आसानी से ले जाया जा रहा था। माइंस 3 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी हो गईं, जो दुनिया की सबसे गहरी माइंस में से एक थीं। बेहद गर्मी और खतरे का सामना इनोवेटिव वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम से किया गया। केजीएफ ब्रिटिश इंजीनियरिंग की ताकत का प्रतीक बन गया, जमीन से गोल्ड निकालने वाला एक भूमिगत साम्राज्य। बदलाव पूरा हो गया था। बंजर जमीन एक ग्लोबल माइनिंग पावर हाउस बन गई। ब्रिटिश ऑफिसर भले ही ऐश ओ आराम में रहते थे, पर इंडियन माइनर्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तमिलनाडु से आए प्रवासी मजदूर केजीएफ की रीढ़ थे, जो जमीन के नीचे खतरनाक हालात में काम करते थे। वे दम घोंटने वाली गर्मी में लंबे समय तक काम करते थे, रोज अपनी सेहत और जान जोखिम में डालते थे। भेदभाव साफ था। ब्रिटिश बंगलों में रहते थे, माइनर्स तंग घरों में। फिर भी माइनर्स ने एक जीवंत कम्युनिटी बनाई, जो साझा संघर्ष और कल्चरल ट्रेडिशन से एकजुट थी। उनकी मजबूती ने एकता को बढ़ावा दिया, भले ही उन्हें शोषण और खतरे का सामना करना पड़ा। मजदूरों का विरोध बढ़ने लगा। माइनर्स ने असुरक्षित हालात और कम सैलरी का विरोध किया। जिस गोल्ड ने एक साम्राज्य बनाया, उसकी कीमत पीढ़ियों के माइनर्स ने चुकाई, जो एक बहुत बड़ी इंसानी कीमत थी। कई दशकों तक केजीएफ की दौलत ने ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया, पर इंडिया को इससे बहुत कम फायदा हुआ। 1947 में आजादी एक टर्निंग पॉइंट थी। इंडिया ने माइंस का राष्ट्रीयकरण किया, जिसका मकसद केजीएफ की दौलत का इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट के लिए करना था। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने काम संभाला, जिससे वर्कर वेलफेयर और नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस शिफ्ट हुआ। माइंस गहरी और ऑपरेट करने में मुश्किल होती गईं, हाई ग्रेड और खत्म हो गया था। चुनौतियों के बावजूद केजीएफ इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना रहा। सोशल बैरियर खत्म होने लगे और शहर एक ज्यादा इंटीग्रेटेड कॉस्मोपॉलिटन कम्युनिटी में बदल गया। माइनर्स के परिवारों के लिए एजुकेशन और अवसर बढ़े। केजीएफ का आजादी के बाद का दौर बदलाव का था। कॉलोनियल साये से बाहर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। 20वीं सदी के आखिर तक केजीएफ का सुनहरा दौर खत्म हो रहा था। माइंस, जो अब अनइकोनॉमिकल और खत्म हो चुकी थीं, को लगातार नुकसान हो रहा था। 2001 में सरकार ने उन्हें बंद करने का आदेश दिया, जिससे कम्युनिटी तबाह हो गई। रातों रात पीढ़ियों ने अपनी आजीविका खो दी। शहर की धड़कन शांत हो गई। कभी गुलजार रहने वाले मोहल्ले खाली हो गए और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया। बंद होने से गहरे जख्म हुए, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय। छोड़ी हुई टनल में पानी भर गया और टॉक्सिक साइनाइड डंप खतरनाक बन गए। केजीएफ का पतन नेचुरल रिसोर्सेज की लिमिट्स के बारे में एक चेतावनी देने वाली कहानी है। गोल्ड पर बना शहर खामोशी में खो गया। उसकी विरासत धूल और यादों के नीचे दफन हो गई। कई सालों तक केजीएफ यादों से मिट गया था, जब तक केजीएफ फिल्मों ने इंटरेस्ट फिर से नहीं जगाया।
फिल्मों ने भूली हुई माइंस को एक कहानी में बदल दिया, जिससे टूरिस्ट आए और नई जिज्ञासा पैदा हुई। हेरिटेज प्रिजर्वेशन और टूरिज्म अब इस रीजन के रिवाइवल की उम्मीद दे रहे हैं। फिर से माइनिंग की बात चल रही है, पर किसी भी भविष्य में इकोनॉमिक अवसर और एनवायरनमेंट की देखभाल के बीच बैलेंस बनाना होगा। केजीएफ की कहानी एम्बिशन, संघर्ष और मजबूती की है, इंसानी हुनर और त्याग का सबूत। इसकी विरासत माइनर्स की यादों और बचे हुए खंडहरों में कायम है। असली केजीएफ फिक्शन से ज्यादा दिलचस्प है, सपनों, मुश्किलों और उम्मीदों का शहर। जैसे केजीएफ एक चौराहे पर खड़ा है, इसकी कहानी हमें अपने सुनहरे अतीत को याद रखने, बचाने और उससे सीखने के लिए इंस्पायर करती है।